SC/ST के नेताओं जो मेरे भाई साहब हैं, जो खा के आरक्षण खा के तोड़ निकाल लिए हैं और फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उनको क्या पता है कि सरजमीन पर उनका समाज आंसू रो रहा है। बच्चे को ग्रेजुएशन तक पढ़ा के घर में बैठाया हुआ है और वो आज कचरा वाला ताय उठा रहा है। आप उसे पानी पिलाने की नौकरी दे दीजिए, संविदा आधारित 40,000 वेतन उठाएगा, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा। आप देख रहे हैं STF लाइव इंडिया। देखिए, SC/ST आरक्षण में कोटे का जो फैसला सामने आया है, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं अगर बात करें दलित समाज नेताओं की, तो कई दलों के दलित समाज नेताओं ने रोड पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया है बीते 21 अगस्त को। कुछ ऐसे भी नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, आज 35 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम बिहार के तमाम डोम समाज, अछूत का बेटा, सुअर चराने वाले का बेटा साधुवाद देते हैं और सम्मान करते हैं कि आज उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है वो अति प्रसन्नता की समय है और हम समर्थन करते हैं ताहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का, जो आज हमारे बाल बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश की है। और रही बात कि ना समर्थन करने वालों की, आज देश में जो देखे स्ट्राइक हुआ, भारत बंद हुआ, उसमें ये SC/ST के तमाम जितने नेताएं हैं, महादलित का जो कहते हैं हम बेटा है, जो वहां कुर्सी पर बैठ के अपने आरक्षण अपने हिस्सा का खा के अपना तोंद निकाल लिए हैं, ये भीड़ तो उनकी पलाई हुई थी। आज आरक्षण सुप्रीम कोर्ट जो बोले हैं कि यह आरक्षण कोटे पे कोटा उसके लिए किया जाए जो आरक्षण से कोसों दूर है, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो 7 नदी के पार हैं, जो जंगल में पहाड़ पर बस रहे हैं, वो आरक्षण से कोसों दूर है। ना नेता ना प्रशासन कोई उसके दरवाजे पे नहीं जाता है आरक्षण को दिलाने के लिए या उसको कोई सूचना देने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो यह फैसला दिया है, यह मान्य सम्मानजनक फैसला है, हम इनका समर्थन करते हैं। ताकि देखिए, मैं डोम का बेटा, सुअर चरवा का बेटा हूं, मैं मुर्दा पर से कफन उठाता हूं, मुर्दे का कोई अच्छा बिछावन हो जाए तो मैं अपने घर पर ले जाके सोता हूं, मैं अछूत कहलाता हूं। आज भी बिहार में मेरा डोम सुअर चरा के जिंदगी काट रहा है, कचरा उठा के जिंदगी काट रहा है, सूप दौरी बना के जिंदगी काट रहा है, मुख अग्निदान देकर घाट पर बैठ के कलुआ डोम की तरह आग देकर अपना जिंदगी बाल बच्चे को परवरिश कर रहा है। आज उसकी भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है, वह सम्मानजनक है और बिहार के हम तमाम सुअर चरवा उनकी फैसला को सम्मान करते हैं ताहे दिल से। तो क्या लगता है कि जितनी सोच आप रखते हैं दलित समाज के लिए, कहीं ना कहीं उतनी सोच जो भारत में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वह भी इतना सोच नहीं रख रहे हैं? उस भाई को आरक्षण मिले अथवा ना मिले उसको क्या मतलब है? आज जितने भी प्रदेश में बैठे हुए हैं SC/ST के नेता, तमाम फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत है, उनके समाज को आरक्षण की जरूरत है। इतने दिन से कोई खोजने वाला नहीं था, कोई सरकार नहीं, कोई नहीं खोजा, कोई नेता भी नहीं खोजा। आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज को खोज दिया, तो आज वहां मेरे बैठे हुए तमाम SC/ST के नेताओं जो मेरे भाई साहब हैं, जो खा के आरक्षण खा के तोड़ निकाल लिए हैं और फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उनको क्या पता है कि सरजमीन पर उनका समाज आंसू रो रहा है, आंसू गिरा रहा है, धिक्कार चिक्कार पार के रो रहा है। ना रहने के लिए घर है, ना जमीन है, उसका शोषण हो रहा है। तो मैं तो यह कहता हूं कि उन भाई जी का अधिकार आरक्षण को छीनो, क्योंकि वो आरक्षण लेने का योग्य नहीं है, क्योंकि वो बन गए हैं सामंतवाद, वो मनुस्मृति के हो गए हैं। उनको आरक्षण अभी मिल रहा है, वो मनुस्मृति के हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं।
आज मुसहर समाज अभी भी चूहा खा रहा है, आज डोम समाज अभी भी शुगर चला रहा है, आज चमार समाज अभी भी जूता सी रहा है, आज हलखोर का बेटा जो है कि रो रहा है, आज भंगी का बेटा रो रहा है, नट रजवार भुइया का बेटा रो रहा है। और राज्य सरकार कहती है, और वहां पर SC ST के बैठे हुए तमाम नेताएं जो तोंद फुलाए बैठे हुए, वो कहते हैं मुझे आरक्षण चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि मेरा आरक्षण छीना जाएगा। उन्हें लड़ने की शक्ति नहीं है, गरीब गुरबा का सहारा लेता है। झंडा तोलन के दिन भी मेरा समाज कचरा उठाता है। क्या उसे एक दिन आजादी की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? कहे कि वो भारतवासी नहीं है। मंत्री महोदय आते हैं, उसके रास्ता पर मैं पानी पटाता हूं, उसके रास्ते पर एक पन्नी तक रहेगा तो सुपरवाइजर डांटता है, ठेकेदार कहता है नौकरी से निकाल देंगे। और जब सभी कोई नाश्ता करके चल जाता है तब अछूत को देता है हाथ पर बुनिया। आज देखिए अभी भी क्या जो बात आप बोल रहे हैं, अभी भी क्या ये बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। के जाने के बाद ऐसे लोगों को अछूत समझ। सामने की बात आप बोल रहे हैं, आप सामने की बात कैसे बोल रहे हैं? जीतन राम मांझी जी जो आज देश का नेता कहते हैं अपने आप को, और देश में उसे नेता का पदवी दिया गया है, वह भी मंदिर घुसे थे, धोया गया मंदिर को। मिसाल तो आपको मिल रही है। हमसे क्या, हम तो डोमा का बेटा है, हमारे दरवाजे पर तो कोई तक नहीं आता है, जबकि मांझी जी फॉर्चूनर से चलते हैं। आरक्षण की जरूरत अगर देश में है तो डोम को, चमार को, मुसहर को, मेहतर को, भंगी को, नट को, रजवार को, 15-16 ऐसी जातियां हैं जिस पर ना सरकार की दृष्टिकोण बिहार का पड़ा है और ना ही कोई किसी केंद्र का पड़ा है। हाँ, अगर कृषि का मतलब हम लोगों पर शोषण हुए कोई देखा है और आवाज दिया है तो हम लोग एक ही मसीहा मानते हैं, वह हमारा आदरणीय गरीबों का मसीहा राष्ट्रीय जनता दल का हमारा सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी। यह जो कहता है कि आरक्षण समाप्त होगा, ये आरक्षण समाप्त होने की कहीं बात मेरे भाई साहब नहीं की जा रही है, ये अफवाह है। ये हमारे SC ST के नेतागण अपना वर्चस्व जनशक्ति दिखाने के लिए गरीबों को मोहरा बना के रोड पे लाते हैं। कल अगर दंगा में कोई बेटा मर जाएगा तो वह दलित की मां रोएगी चित्कार पार के, वह बहन रोएगी, और राज्य सरकार आएगा देखने के लिए, कहेगा तुमको मुआवजा इतना मिल गया, आपदा वाला 4 लाख रुपया जाओ खाओ। आरक्षण में आरक्षण की बात जो सामने आई, ये अच्छी बात है, ठीक है। आपके समाज को अगर आरक्षण मिलता है, बिल्कुल, फिर वो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक, फिर उससे भी कहीं ना कहीं वर्गीकरण होगा। अब जो आगे बढ़ते जाएंगे उससे आरक्षण छिनता जाएगा, और बाकी जो पिछड़े हैं कहीं ना कहीं उनको आरक्षण देकर उनको आगे धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा कीजिए, आप आरक्षण देते रहिए। धीरे धीरे ऐसा भी क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर क्या आरक्षण धीरे धीरे करके वो समाप्त ही कर दिया जाएगा? जी नहीं, कोई माई का लाल है नहीं है देश में जो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण संविधान को खत्म कर दे। यही तो यहाँ पर है कि जैसा बताया जा रहा है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि जो वर्ग अब आगे बढ़ चुके हैं, जो सक्षम हैं, जिनको आरक्षण की बोलने की जरूरत नहीं है, इनसे पिछड़े जो लोग हैं, नीचे तबके जो उनके बैठे हुए सरजमीन पे धरती पे बैठे, इनके लिए तो आरक्षण तो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है। इनकी आरक्षण तो खत्म होगी जो ऊपर बढ़ चुके हैं, इनको आरक्षण से अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो ले रहा है, खा रहा, वो ले रहा है, खा रहा। इसी तरह तो धीरे धीरे करके सभी लोग संपन्न होते जाएंगे, सभी लोग संपन्न हो। कैसे हम कहते हैं कि आज मान लिया जाए कि हम अछूत हैं, डोम है, हमारे लिए आरक्षण पर संशोधन किया गया, आरक्षण हमको देगा कि ये उन व्यक्ति तक पहुंचा जो वंचित है, जो अछूत है। आज देखिए, ठेकेदारी प्रथा भारत में नौकरी चली है, संविदा आधारित नौकरी चली है। आज केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, और मैं सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से मैं यह निवेदन पूर्वक बिहार का डोम समाज निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आज बिहार प्रदेश में, देश में सर्वे करवा ले कि कितने डोम का बेटा पढ़ के घर में बैठा। आज बिहार में कम से कम मेरे हजारों ऐसे भाई हैं अछूत परिवार से, जिसका बाप शुगर चढ़ा कर वो अपने बच्चे को ग्रेजुएशन तक पढ़ा के घर में बैठाया हुआ है, और वो आज कचरा वाला ताय उठा रहा है। आप उसे पानी पिलाने की नौकरी दे दीजिए, संविदा आधारित 40,000 वेतन उठाएगा, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, वो उसका बच्चा भविष्य में जाकर IAS IPS बनेगा,
उसका बच्चा नहीं हो आप बन पाया तो कम से कम शिक्षित तो हो जाएगा, शेरनी का दूध तो पी लेगा, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, आती नाते से नहीं कीजिए, आर्थिक रूप से आप मदद कीजिए। दे दीजिए हमको बिहार में सब डोम के बेटा को नौकरी। देखिए सर्वे करवाइए, और ये भी सर्वे करवाइए कि बिहार में कितने दलितों को इंदिरा आवास पक्का मकान दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूं कि वो जांच करावे, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा बाबा साहब अंबेडकर दिए थे, रोटी कपड़ा शिक्षा दवाई मकान। ये सुविधा से हम कोसों दूर हैं, हमारी आर्थिक ठीक नहीं है। तो भैया मेरे, नहीं आप आरक्षण दे सकते हैं तो जातीय आधारित आप जो है कि ये क्या कहते हैं आर्थिक रूप से उसको मदद कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, उसको नौकरी दे दीजिए। आप तेजस्वी भाई ने नौकरी का गोछार लगा दिया, तो आप भी तो केंद्र में बैठे हुए नीतीश बाबू, आप आईआईटी का गमछा भी पहने हुए। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या लगता है कि वो समर्थन में थे या विरोध में? देखिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और भाई तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव जी का कहना, वह भी पिछड़ा का बेटा है, वह अपने हित के लिए नहीं सोच रहा है, वह सोच रहा है पिछड़ा के बेटा के लिए, दलितों के बेटा के लिए, सभी के लिए वो सोच रहा है। इसलिए वो सुनिए उन्होंने बोला था कि यह संशोधन में क्रीमी लेयर का कहीं कोई बात नहीं है, संविधान में कहीं क्रीमी लेयर नहीं दिखाया गया, यह आरक्षण का संशोधन हो रहा है, गरीब आदमी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और आज देखिए हम लोग एकदम चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। आज देखिए सभी का बेटा बैठ गया है, आज वही लालू प्रसाद का दिन है जो चमार के बेटा को, जूता सीने वाले को बेटा को संसद में बैठाया है। आज वही लालू प्रसाद का दिन है मूसा खाने वाले बेटा को विधानसभा में बैठाया है। आज वही लालू प्रसाद का दिन है एक धोबिनिया मुन्नी रजक को वहां बैठाया है। आज वही लालू प्रसाद का दिन है जो यह डोमा का बेटा प्रदेश सचिव है। और अब तो हमें आरक्षण की लाभ मिल रही है, अब तो हम लड़ के लेंगे राजनीति से कि हमें राजनीतिक अधिकार भी चाहिए, हमें शैक्षणिक अधिकार भी चाहिए, हमें आर्थिक अधिकार भी चाहिए। क्या वो डोम का बेटा विधानसभा में है, लोकसभा में? क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, हमारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज हमारी भागीदारी कोर्ट खोल दिया है, तो आज हमारे भाई जी को लगता है कि साला हम एक के वो चमार यहाँ बैठते दूसरा चमार नहीं बैठता, हम एक के वो मुसहर बैठते दूसरा मुसहर नहीं बैठता, हम एक के वो पासवान बैठते दूसरा पासवान नहीं बैठता, इसीलिए तो दूसरे जात को टिकट दिया जा रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे बीच पप्पू डोम जिन्होंने अपनी बात को रखी है, पूरी तरह से इन्होंने बताने का प्रयास किया है, अपनी आवाज को बुलंद किया है कि साफ तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण का, कहीं ना कहीं इनके समर्थन में पप्पू डोम है। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया दीजिए इस पूरे मामले पर, आप क्या कहना चाहते हैं?